ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कांग्रेस लीडर और रुकनी पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन को बात नहीं करने दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि वो लद्दाख का मसला उठाना चाहते थे। उन्होंने लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाया कि इन्हें वो सब मिलेगा जो उनका हक है। वाज़ेह है कि लद्दाख में आईनी तहफ़्फ़ुज़ात और लद्दाख को रियासत का दर्जा देने की मांग तूल पकड़ रही है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में लद्दाख के बारे में अर्जेंट पोषण रखा था, उनकी स्टेटहुड के बारे में। वहां पे काफी गुस्सा है, काफी दर्द है। हम इसको यहां उठाना चाहते थे मगर सरकार ने उठाने नहीं दिया। बताइए राहुल, विपक्ष जो है हम लद्दाख की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और जो आपका मुद्दा है उसको हम उठाएंगे और जो आपकी लड़ाई है एक साथ हम उस लड़ाई को जीतेंगे। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। मेरा मेन लक्ष्य यहाँ पे जो लद्दाख का मुद्दा था उसको उठाने का था। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूँ, डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा। और अब खबर बिजली से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में महकमे बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल और एहतजाज लगातार जारी है। श्रीनगर के बेवना ग्रिड स्टेशन के पास पीडीडी मुलाजमीन खेमाजन हैं। हड़ताल की वजह से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई इलाकों में इंतजामिया ने बिजली सप्लाई की बहाली के लिए फौज और पुलिस की मदद हासिल की है। वाज़ेह है कि बिजली की मुजव्वज़ा निजकारी और दिगर मुतालबात को लेकर ये मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मौजूद हैं जो पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर हैं माजिद। पहली बात ये कि सरमा का वक्त है, लोग इस वक्त वैसे भी परेशान रहते हैं बिजली की वजह से, और आपने यही वक्त चुना ये हड़ताल करने के लिए, क्यों? देखिए, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इस टाइम एक प्रपोजल है टू फॉर्म ए जॉइंट वेंचर कंपनी जो पावर डिपार्टमेंट की एक कॉरपोरेशन है पीटीसीएल और पावर ग्रिड के दरमियान, जो कि एक प्राइवेट कंपनी बनेगी, जो कि यहाँ पे जो भी पावर के एसेट्स क्रिएट होंगे, जो कि रियासत के लोगों के एसेट्स है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटर पे एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाए। ये हमने सिलेक्ट नहीं किया ये टाइमिंग। वी आर एजिटेटेड बिकॉज अगर हम आज यहाँ पे खड़े नहीं होते शायद ये दिया भी गया होता। ये हमारी वजह से है कि हम यहाँ पे एजिटेट होके यहाँ पे खड़े हुए कि गवर्नमेंट ने वो प्रपोजल साइन नहीं किया। आपको क्या परेशानी है? जॉइंट वेंचर का क्या परेशानी है? क्योंकि निजकारी तो होगी, गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेटाइजेशन तो हो के रहेगी। प्राइवेटाइजेशन होने के लिए उसके लिए बाज़ाब्ता कोई लॉ होना चाहिए, जो कि लॉ अभी भी हमारे पास नहीं है। देखिए, हम नहीं चाहते पावर ब्लैकआउट होना, इसीलिए हमने पिछले 2 साल से इन द फॉर्म ऑफ पीसफुल रिप्रेजेंटेशंस हमने मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की। लेकिन पिछले 2 सालों में रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। 60 पीडीएल्स की मौत हुई, उनके घर वालों को बोला जा रहा है कि आप मुस्तकिल तो हो नहीं, आपको कोई मुआवजा मिलेगा नहीं, जिनको 1 रुपया भी नहीं, जो आज दर दर ठोकरे खा रहे, भीख मांग रहे खाना खाने के लिए, उनके लिए हम बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर 2019 में डीपीसी कन्वीन भी हुई, फॉर्मल ऑर्डर इशू करने के लिए गवर्नमेंट 3 साल के बाद भी अभी सीरियस नहीं है। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। एहतजाजी पीडीडी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान तातुल आज भी जारी रहा। अगरचे दोनों फरीक़ैन ने आज कई दौर की मीटिंगें की, लेकिन वो इस मसले के पुरअमन हल तक पहुंचने में नाकाम रहे। हुकूमती फरीक ने एहतजाज करने वाले मुलाजमीन को मनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो इस बात पर अड़े रहे कि उनकी देरीना इल्तवा मांगों को पूरा करने की तहरीरी यकीन दहानी कराई जाए। जम्मू में कई पावर ग्रिड स्टेशन में फौज तैनात रही। हुकूमत ने जम्मू में 90% बिजली की सप्लाई बहाल करने का दावा भी किया है। हुकूमत ने जम्मू में बिजली की सप्लाई बहाल करने के लिए बैरूनी रियासतों से पीडीडी के कई वर्करों की खिदमत भी तलब की हैं। मुलाजमीन फौज की तैनाती पर बेपरवाह नजर आए। उन्होंने दावा किया कि उनकी हड़ताल पर इस कदम का कोई असर नहीं पड़ेगा। जो आर्मी की इंजीनियरिंग विंग इंजीनियरिंग कोर उन्होंने खड़ा किया है,
उनके बारे में टिप्पणी करना हमारा तात्पर्य नहीं बनता है। वो प्रशासन का अपना काम है, प्रशासन ने अपनी प्रशासन को कैसे चलाना है, प्रशासन की कलम में बड़ी ताकत होती है, वो कुछ भी करवा सकते हैं। अगर वो किसी कारण से वो बिजली चला रहे हैं, हम उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। और लेकिन ये है, आप ये सोचिए कि हमारा 18,000 मुलाजिम मिलकर इस निज़ाम को नहीं चला सकता है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए क्या 100 बार में आर्मी के हमारे भाई हमारे इंजीनियर क्या 100 बार वो चला लेंगे इस इतने बड़े। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम एश्योरेंस दे रहे हैं आपको, आपके मसाइल को हल करना चाहते हैं। वासन हमें पहले भी बहुत बार मिले हैं, हम इस दफ़ा कहते हैं जो भी कार्रवाई होगी लिखित में होगी। सर हम एडमेंट नहीं है, हमने तो बहुत देर से इनको काफ़ी देर बोलते रहे हैं, 2 साल हमने वेट किया है इनका, बट स्टिल अब गवर्नमेंट एडमेंट हुई है। हम पब्लिक को परेशान करना नहीं चाहते हैं। अब ये सब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो पब्लिक को परेशान कर रही है। हमारी डिमांड्स जेन्युइन है। इस बीच एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि महकमे बिजली के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार की गई हैं और किसी की तनख्वाह बकाया नहीं है। इन्होंने कहा कि कुछ लोग महकमे बिजली में इस्लाहात नहीं चाहते हैं। इन्होंने कल तक 100% बिजली बहाल करने की यकीन दहानी भी कराई है। उन्होंने कहा कि पावर रिफॉर्म्स लाजमी हैं। 2 दिनों से बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आपको भारी तकलीफ उठानी पड़ी। मैं आपका दर्द समझता हूं। सेवा की भावना के साथ प्रत्येक नागरिक को सुविधाएं प्राप्त हो, ये हमारी प्राथमिकता है। यहाँ की अनेक पीढ़ियां ये सपने देखते हुए कि उन्हें भी 24 घंटे बिजली मिले, मुझे लगता है कि लंबा समय गुजारा है। इसलिए कुछ रिफॉर्म की दिशा में कदम आगे बढ़ाए गए थे। दुर्भाग्य है कि जो लोग लंबे समय तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए थे, नहीं चाहते थे कि सिस्टम में कोई सुधार हो, लोगों के जीवन में बदलाव आवे, वो भी सिस्टम ठीक से चले ऐसी मंशा नहीं रखते। संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं, खासतौर से जो लोग हड़ताल कर रहे हैं, बातचीत की गई। और मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं, किसी का 1 पैसे बकाया नहीं है वेतन का। अनेक लोगों के अनेक वक्तव्य हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब आर्मी बुला ली गई। पावर ग्रिड के इंजीनियर्स भी आए हैं, आरईसी के भी आए हैं, एनटीपीसी के भी आए हैं, एनएचपीसी के भी आए हैं और आर्मी के इंजीनियरिंग कोर के लोग भी आए हैं। और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि कल 60% बिजली हम ठीक कर पाए थे और कल तक 100% बिजली हम ठीक कर लेंगे, ये हम आपको कहना चाहते हैं। पिछले 6-8 महीनों में जो करार नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के साथ हम सब ने किया है, खासतौर से मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं जिनके कारण ये संभव हो पाया है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि 4 से 5 साल में 3500 मेगावाट बिजली जम्मू कश्मीर में और निश्चित रूप से बनेगी और हम बिजली के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होंगे। जनता की सुविधाओं के साथ मुझे लगता है समझौता नहीं किया जा सकता है। रिफॉर्म मुझे लगता है कि ये तपस्या है और आज के इस आधुनिक युग में जहां मंच से अनेक लोगों ने अनेक बातें कही हैं, वहां सभ्य समाज की जो न्यूनतम आवश्यकता है, सड़क, बिजली, पानी भी न दे पाना, मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्मिंदगी कुछ हो नहीं सकती। वहीं मरकजी वजीर बराए तवानाई आर.के. सिंह का कहना है कि महकमे बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल से कुछ फीडर्स मुतासिर हुए हैं, मगर उनको बहाल करने की कोशिश जारी है। इनका कहना है कि मुलाजमीन के नुमाइंदों से बातचीत भी जारी है। कब तक ठीक हो जाएगी? देखिए, जहाँ तक की सिचुएशन है वो माइनर कहीं इम्पैक्ट हुआ है। बाय एंड लार्ज वो सिस्टम चल रहा है। वैली में तो पूरा चल रहा है। जम्मू में खासतौर से दिक्कत आ रही है। जम्मू में भी बाय एंड लार्ज जितने फीडर्स हैं उसका हमने मॉनिटरिंग किया है, तो उस हिसाब से कुल मिलाकर करके 15-20% फीडर ही इफेक्टेड है, बाकी फीडर इफेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने कहा, एम्प्लॉयज यूनियन से बातचीत चल रही है, उनके क्या क्या डिमांड है, क्या शिकायतें हैं। थैंक यू।
महकमे बिजली के मुलाजमीन का एहतजाज जारी है और बडगाम में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बिजली गायब है और लोग परेशान हैं। रिसीविंग स्टेशन बडगाम पर आज लगातार मुख्तलिफ इलाकों के लोग पहुंचे और पावर सप्लाई की बहाली का मुतालबा किया। इनमें ऐसे भी अफराद थे जिनके घरों में मरीज हैं और वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। इंतजामिया के हुक्मनामे के मुताबिक आज बडगाम रिसीविंग स्टेशन पर कई ITI तलबा को लाया गया। इनको महकमे रेवेन्यू के साथ मुख्तलिफ इलाकों में भेजा गया। इन तलबा को किस बुनियाद पर तलब किया गया है और क्या ये तलबा इस काम को संभाल सकते हैं, इन सवालात का जवाब देने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कोई हादसा पेश आता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।